वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 55। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। सामने डे ब्रदर्स का घर टूट रहा था। एक समय था जब डे ब्रदर्स का डंका बोलता था। लखानी शूज़ के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे वो, पर व्यापार में घाटा लगा और इसके कारण उन्होंने नीरव मोदी जैसा एक कांड कर डाला। लगभग 40 करोड़ लेकर वो किसी अनजान जगह पर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने नौकर, दोस्त, रिश्तेदार, ड्राइवर किसी को नहीं छोड़ा। चंदापुर का हाथा मुट्ठीगंज में जिससे जो मिल सका उन्होंने ऐंठा और निकल गए। इस बात को लगभग 30 साल हो गए थे। अमीर तो उनकी बेवफाई सह गए थे, पर गरीब जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, बेमौत मर गए। उनमें से 2, गंगाराम और राजाराम, ने तो आत्महत्या ही कर ली थी उसी घर में। मरते मरते भी बेचारे सुसाइड नोट में लिख कर गए थे कि साहब ने हमको तनख्वाह नहीं दी, हमारी रोज़ कर्जदार बेइज्जती करते हैं, इसलिए हम अब जीना नहीं चाहते। बात आई गई हो गई और फिर जितने मुंह उतनी बातें। वो घर जो गली के टी पॉइंट पर बना था कभी भी नहीं बिक पाया और तरह तरह के लोग उसको खरीदते और कोई सक्सेस नहीं हो पाया। प्रॉपर्टी में बैंक का भी एक एंगल आ गया था। ऐसी मनहूस प्रॉपर्टी हो गई थी कि बैंक, लोग और सुसाइड सब इस घर में चिपक गए थे। फाइनली ये प्रॉपर्टी 20 साल पहले गोयल बंधुओं के हाथ बिकी। उन्होंने इसे किराए पर उठाने की कई बार कोशिश करी, पर हर किराएदार के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। उस घर में कई गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। लोग शिकायत करते कि उनको किसी के हंसने की और रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती। कभी कभी कोई चिल्लाता, कभी हमार तनख्वाह नहीं दिए तो हम तब तक नहीं जाब जब तक घर में साहब आए कि हमका तनख्वाह नहीं दे दी हैं। इस तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती। ये घर हमारा है, इसे छोड़ दो, ऐसी भी आवाज़ें सुनाई पड़ती। रेंट सस्ता होने की वजह से किराएदार आते रहते, पर कोई टिक ना पाता। मज़ेदार बात ये कि केवल उस घर में रहने वालों को ही कष्ट होता, बाकी लोगों को जो आसपास रहते उन्हें इसका कुछ आभास ही न होता। बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठान किए गए। वहाँ सोनू भाई अक्सर रात में अपनी छत से इस घर के ऊपर चल रहे टोने टोटके और अनुष्ठानों को देखा करते। ये महज संयोगी था कि वे अनुष्ठान भी उसी समय स्टार्ट हुए जब उन्होंने काली साधना स्टार्ट करी थी, अपनी तारा साधना के पश्चात। यही वजह थी कि सोनू भाई को रात में चलने वाले अनुष्ठानों के बारे में ज्ञात था। ऐसा करीब 3 साल तक चला और एक के बाद एक दूसरे तांत्रिक आते, गोयल बंधु वहाँ भेजते, पर कोई सफल नहीं हो पाता। तांत्रिक चिल्लाते हुए, रोते हुए भागते। कोई कहता अंदर ब्रह्म राक्षस है, कोई कहता प्रेत है। सब में एक कॉमन बात थी कि 2 लोग, गंगाराम और राजाराम, उनकी बातें वे जरूर बोलते। वो दोनों हमेशा लोगों को दिखते और उनसे सैलरी की आवाज़ में बातें करते। लोगों को लगभग पागल बना दिया करते थे। वो बार बार सैलरी कर कर उनका दिमाग खराब कर देते। गोयल बंधुओं ने हार नहीं मानी। एक प्रसिद्ध तांत्रिक जो कामाख्या कामरूप से आए हुए थे, उन्होंने बुलवा भेजा। वो एक सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने एक एक करके उस घर के आत्माओं का नाश किया और बंधन कर दिया। पर आश्चर्यजनक रूप से गंगाराम और राजाराम कहीं गायब से हो गए थे। 1 महीने के बाद तांत्रिक अनुष्ठान और कई भीषण मांत्रिक अनुष्ठानों के बाद गोयल बंधुओं को थोड़ी राहत मिली। 30 साल का घोर इंतजार अब फल देने को था। फाइनली वो इस जगह को तोड़कर फ्लैट बना सकते थे और उसे बेचकर मोटा मुनाफा कमा सकते थे। आज घर टूटने का 12वां दिन था। कंस्ट्रक्शन साइट पर सब नॉर्मल था, पर इस बार आसपास अजीब घटनाएं होने लगी।
लोग मरने लगे थे, हार्ट अटैक से या किसी अन्य अज्ञात बीमारियों से। अचानक से रात में सोते और सुबह मर जाते। 12 दिन में 12 मौतें हो चुकी थी आसपास, पर इससे गोयल बंधुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अपना काम जारी रखा और अब कामाख्या देवी के तांत्रिक भी वापस चले गए थे। लोगों में कानाफूसी होनी चालू हो गई थी कि इन रहस्यमयी मौतों को लेकर अब लोग डरे सहमे रहते और कि ना जाने कब उनका भी नंबर लग जाए। इधर सोनू भाई अपनी छत पर रात में अपनी काली साधना में लीन रहते थे। रात में हवन यज्ञ करके वो माता काली के बीज मंत्रों का जाप करते थे। यही क्रिया उन्हें एक तरफ एकांत में ध्यान करने का मौका देती थी और दूसरी तरफ पारलौकिक शक्तियों का अनुभव भी कराती थी। रात का सन्नाटा चाहे शमशान का हो चाहे घर की छत का, जब आप उसे अपना लेते हैं तो वो अपना सा लगने लगता है और इससे भय पर विजय प्राप्त हो जाती है। आप जितनी ऊंचाई पर होते हैं, देवी और देवता आपके उतने समीप हो जाते हैं। जैसे किसी हिमालय की पहाड़ की चोटी पर बैठकर हम ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसा करते उन्हें मात्र 2 महीने ही हुए थे कि 12 दिन और 12 मौतों का प्रकरण उनके मोहल्ले में होने लगा था। घर वालों ने छत पर जाने के लिए मना किया, पर सोनू भाई माता काली के परम भक्त, साहस तो माँ काली के भक्तों में नेचुरली ही आ जाता है। आज रात 13वीं रात थी और 13वां दिन था जब भूत प्रेत अपनी चरम सीमा पर होते हैं। उनकी शक्ति मानो 13 गुना बढ़ जाती है। सोनू भाई ने बिना चिंता अपना हवन अनुष्ठान चालू किया। रात के करीब 3 बज रहे थे कि सोनू भाई का ध्यान किसी के रोने की आवाज़ से टूट गया। सोनू भाई ने देखा सामने 2 मिडिल एज्ड आदमी हवन की अग्नि के समीप बैठे थे और अपनी लाल लाल आंखों से उन्हें घूर रहे थे। देखने में आदमी ही लग रहे थे, पर शक्ल एकदम नीली सी होकर रखी थी। दोनों ने रोते रोते कहा, तनख्वाह लाए हो? बोलो, तनख्वाह लाए हो? हमारी साहब तनख्वाह दे दो। हमको नहीं दिए हैं साहब अभी तक, हमको तनख्वाह चाहिए, हमको सैलरी दे दो। अगर तुम नहीं दोगे तो अपनी जान दे दो। ये कहकर वो दोनों धीरे धीरे सोनू भाई की तरफ रेंगने लगे। सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए मुझे, हमें सैलरी चाहिए, सैलरी दे दो। ये सोनू भाई की छत थी। सोनू भाई को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों ही जिम्मेदार हैं 12 मौतों की, क्योंकि इनको अभी तक सैलरी नहीं मिली। तो इन दोनों की आत्माएं अतृप्त हैं। सोनू भाई ने माँ काली के मंत्रों का उच्चारण चालू कर दिया। जितनी ध्वनि तेज होती जाती उतना दोनों बेचैन हो जाते। वो रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब हमका सैलरी दे दो, हमका सैलरी दे दो, हम चले जाबे, हमका सैलरी दे दो। सोनू भाई को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर मंत्र का जाप बंद करें तो वे भी अन्य लोगों की तरह मारे जाएंगे। इस उधेड़ बुन में सोनू भाई ने मन ही मन अपनी गुरु माँ काली को याद किया। त्राहिमाम माते त्राहिमाम, रक्षा माता रक्षा माता रक्षा। ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति, ओम शक्ति पराशक्ति। पीछे से किसी काली स्त्री ने सोनू भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये लो 8000 इनको दे दो और चलता करो, यही इनकी सैलरी है। 8000 मिलते ही दोनों गंगाराम और राजा राम हवन के धुएं के साथ गायब हो गए। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी कहानी? आई होप अच्छी लगी। माता काली हर रूप में हर समय अपने भक्तों की हमेशा हमेशा रक्षा करती है, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।